नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुग्रीव आखिर ऋष्यमूक पर्वत पर क्यों रहता था। किष्किंधा का राजा बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। एक बार दोनों में लड़ाई हो गई। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। उसके बाद से सुग्रीव ने किष्किंधा नगरी छोड़ दी और बाली के डर से अपने साथियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि बाली को मतंग मुनि ने शाप दिया था कि वह ऋष्यमूक पर्वत पर पैर रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। मतंग के शाप की कथा दुंदुभि दैत्य से जुड़ी है। दुंदुभि को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि किसी भी शस्त्र से वह मारा नहीं जाएगा। इस पर दुंदुभि के अत्याचार और बढ़ गए थे। वह लड़ने को उतावला रहता था। एक दिन युद्ध की उत्कृष्ट इच्छा लिए वह पाताल लोक से निकलकर समुद्र तट पर आ गया और उसने सागर की लहरों को ललकारा, परंतु लहरें तट पर आती जाती रहीं। उन्हें दुंदुभि से लड़ने में रुचि नहीं थी। इसके बाद दुंदुभि हिमालय पर्वत पर पहुंचा। उसने अपने शक्तिशाली हाथों से पर्वत के किनारे चटका दिए और हिमवान को युद्ध की चुनौती दी। हिमवान ने दुंदुभि की चुनौती अस्वीकार करते हुए कहा, यह क्षेत्र पावन और शांत होने के कारण युद्ध के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इस तरह हिमवान ने भी दुंदुभि को अपने पर्वतीय क्षेत्र से लौट जाने को कहा। सागर और पर्वत के व्यवहार से निराश दुंदुभि घूमता भटकता आखिर किष्किंधा नरेश बाली के द्वार पर पहुंच गया। दुंदुभि ने बाली के पराक्रम के बारे में सुन रखा था। उसे लगा कि बाली युद्ध के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंदी सिद्ध होगा। कहते हैं कि बाली को उसके पिता इंद्रदेव ने एक स्वर्णिम माला प्रदान की थी। उसे भी वरदान था कि उस माला को पहनकर बाली जब भी किसी से युद्ध करेगा तो उसके शत्रु का आधा बल बाली के शरीर में समा जाएगा। दुंदुभि को बाली की माला के बारे में पता नहीं था। दुंदुभि ने वृक्षों को उजाड़ा, नगर की इमारतों को ध्वस्त किया और बड़ा उत्पात मचाया। जब यह समाचार बाली को मिला तो वह समझ गया कि दुंदुभि से युद्ध होना तय था। दिव्य माला पहनकर बाली जैसे ही दुंदुभि के सामने आकर खड़ा हुआ, दुंदुभि का आधा बल माला के प्रभाव से बाली के शरीर में समा गया। दुंदुभि को अचानक अपना शरीर दुर्लभ लगने लगा। वह इस परिवर्तन से चकित रह गया और परेशान भी हो गया, परंतु सोचने के लिए अब समय नहीं था। वह बाली से भिड़ गया। बाली और दुंदुभि में घमासान युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। दोनों ही अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। बाली के पास दिव्य माला थी तो दुंदुभि के पास ब्राह्मण का वरदान था। फिर भी बाली की माला अधिक प्रभावी सिद्ध हुई और आखिरकार बाली ने अपने अद्वितीय बल का प्रयोग करते हुए दोनों हाथों से दुंदुभि को ऊपर उठाया और उसे गोल घुमाकर जोर से धरती पर पटक दिया। दुंदुभि का विशालकाय शरीर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। अगले ही क्षण उसके प्राण निकल गए, परंतु
दुंदुभि को मार देने के बाद भी बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने दैत्य का शव उठाया और उसे दूर उछाल दिया। दुंदुभि का शव ऋष्यमुख पर्वत पर जा गिरा। संयोग से वहीं मतंग मुनि का आश्रम था। दुंदुभि के रक्त की बूंदें मुनि के आश्रम में गिरी तो उनका ध्यान भंग हो गया। मतंग मुनि ने दैत्य का रक्त रंजित शव जब आश्रम के सामने पड़ा देखा तो उन्होंने आवेश में शाप देते हुए कहा, जिसने भी यह घृणित कार्य किया है उसने यदि पर्वत पर पैर धरा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे और वह तत्काल मर जाएगा। मतंग मुनि के दिए शाप के कारण ही बाली के ऋष्यमुख पर्वत पर जाना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी जब सुग्रीव को मतंग मुनि के श्राप का पता चला तो उसने ऋष्यमुख पर्वत को अपना आश्रय स्थल बना लिया। बाद में मतंग मुनि की शिष्या सबरी देवी ने सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता बताया था। तो दोस्तों, यही कारण था कि सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।